नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामाईन किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल सदक़ा देना, लोगों में ख़र्च करना, सखावत करना, ये सिफ़ात अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में से है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बाज़ मरतबा लोगों को इतनी दौलत देते, इतना सदक़ा देते, इतनी खैरात करते कि सिर्फ़ सदक़े को देखकर, उस खैरात को देखकर ही बहुत सारे काफिर मुसलमान हो जाते। उनका दिल खुश हो जाता कि इस्लाम में गरीब लोगों की इतनी मदद की जाती है, गरीबों का पेट भरा जाता है, गरीबों के घरों में खुशियाँ आ जाती हैं। मुसलमान अपने गरीब लोगों में, गरीब घरानों में अपने सदक़ात, अपने ज़कात इतना देते हैं कि गरीबों की गरीबी ख़त्म हो जाती है, उनकी ईद खुशियों से बहल जाती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों में इतनी ज़्यादा वो सखावत फरमाते, सदक़ा करते, खैरात देते कि जिसकी वजह से तो सहाबा इकराम मुसलमान बल्कि गैर भी मुसलमान हो जाते। और जब भी रमज़ान का महीना आता, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा सखावत करते, इतना ज़्यादा लोगों में पैसे बाँटते, सदक़ा देते, इतनी ज़्यादा खैरात करते जैसे कि तेज़ हवा आ गई है। जैसे तेज़ हवा आने से झाड़ तक हरकत में आ जाते हैं, इंसान तक तेज़ हवा से पीछे की तरफ चले जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। ऐसे अल्लाह के नबी इस्लाम ऐसे ख़र्च करते जैसे कि हवाओं की वजह से पैसे हवा में उड़ रहे हैं। यानी कि इस तरह इतनी ज़्यादा लोगों की मदद करते, लोगों में रमज़ान के महीने में सदक़ा देते, खैरात देते। और जब रात होती, रात में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलात व तस्लीम अल्लाह के नबी इस्लाम के पास आते और जैसी सहरी हो जाती, रोज़ा शुरू हो जाता, जैसे रमज़ान की सुबह होती, जैसे ही रोज़े का दिन पैदा होता, अल्लाह के नबी इस्लाम सुबह में पानी जैसे बहाते हैं, लोग पानी जैसे कि अपने आंगन में डालते हैं, पानी नीचे गिराते हैं, ऐसे अल्लाह के नबी इस्लाम लोगों में सदक़ा खैरात करते। यानी मतलब ये है कि रमज़ान का महीना अल्लाह के नबी इस्लाम के लिए रोज़ों के साथ साथ सदक़ा देने का महीना था। यानी रमज़ान का महीना पैगम्बर अलैहिस्सलाम के लिए सदक़ा और खैरात अता करने का महीना था, ज़कात अदा करने का महीना था। इसलिए अगर मुसलमान जानना चाहते हैं कि रमज़ान का महीना क्या है, कैसे है, तो उन्हीं रोज़ों के साथ साथ उन्हीं ज़कात भी देना चाहिए, उन्हीं सदक़ा और खैरात भी करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा बैठे हुए थे, एक आदमी ने आया, उसने सवाल किया, यानी कि भीख मांगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे उठा करके एक दिरहम उसके हाथ में रख दिया। एक दिरहम यूँ समझिए गोया कि आज के ज़माने के लिहाज से कि गोया कि उसे 300 रुपये, 300 से 250-300 रुपये उसके हवाले कर दी। जो साथ में दीगर असहाब रसूल थे, उन्होंने कहा कि ये लोग तो भीख मांगते हैं, लोगों से पूछ पूछ करके लेते हैं, जबकि ये ऊपर से देखने गरीब मालूम होते हैं, लेकिन ये लोग घरों में बड़े अच्छे किस्म के लोग हैं, अच्छे मज़ेदार गोश्त, भुना हुआ गोश्त खाते हैं, पेट भर करके खाते हैं। लेकिन बाहरी लोगों से ये इन्होंने कमाने का एक धंधा बना लिया है, इन्होंने अपना एक कारोबार बना लिया है, लोगों से भीख मांगना। जब वो आदमी वापस चले गए, ये सारी बातें सुनने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस भीख मांगने वाले आदमी को फिर वापस बुलाया। वापस बुला करके पहले 1 दिरहम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था, उसके बाद 10 दिरहम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हवाले कर दिए। गोया कि आज के ज़माने के लिहाज से 3000 रुपये सिर्फ ऐसे ही मांगने वाले को दे दी। और उसके बाद जो साथ में बैठे हुए थे उनसे कहने लगे, अगर ये आदमी गरीब किस्म का होता तो उसके लिए 1 दिरहम यानी कि आज के लिहाज से 200-300 रुपये काफ़ी थे। लेकिन ये अगर घर में अच्छी तरह खाने वाला है, इसके बावजूद ये सवाल कर रहा है, तो उसके लिए 1 दिरहम यानी आज के लिहाज से 200-300 रुपये काफ़ी नहीं है। उसके लिए आज के लिहाज से नबी अलैहिस्सलाम ने 3000 दे करके रवाना फरमाया। यानी जो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के सवाल करता, चाहे गरीब आता उसे भी दे देते, चाहे अच्छी हैसियत का था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसे भी देते, किसी को भी अपने घर से, अपने पास से खाली हाथ ना लौटाते। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का अमल ये था कि अपने पास जो लोग एक उम्मीद लेकर आते हैं, एक ख्वाहिश लेकर आते हैं कि मेरी मदद हो जाएगी, मेरी नुसरत हो जाएगी, मेरे लिए कुछ ख़र्चा मिल जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को कुछ ना कुछ देकर ही देते, भेजते, खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को माल दिया है, जिन लोगों को दौलत दी है, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वअम्मा साइला फला तनहर, जब तुम्हारे सामने कोई हाथ उठा करके मांगे, अल्लाह का नाम लेकर के मांगे, तुम उसे झिड़का करके, तुम उसे गुस्से करके उसे हरगिज़ ना भगाओ। अगर तुम दे सकते हैं तो दे दो, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो बस उसे अदब के साथ, इज़्ज़त के साथ ये कहें कि आप सामने चले जाएं, दूसरी जगह चले जाएं। ऐसा नहीं कि गुस्से से झिड़कना, उनका मजाक उड़ाना, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन रमज़ान के महीने में सदक़ा देना चाहिए, खैरात देना चाहिए, बल्कि ज़कात तो हर हाल में अदा कर देना ही चाहिए। बल्कि ज़कात तो ये रमज़ान को यूँ समझे गोया कि रमज़ान का महीना हमारे लिए रोज़ों के साथ साथ ज़कात का महीना है। एक वाक़या है,
कि एक मालदार के घराने के पास एक गरीब आदमी गया और जब जाकर के उसने दरवाजे पे हाथ मारा तो मालदार आदमी बाहर आया और उस गरीब की झोली में थोड़े से पैसे उसने डाल दिए और दरवाज़ा बंद करके वो चला गया। और गरीब अपने घर वापस आया और आकर के उसने वो पैसे रख कर के, वो थोड़े से पैसे थे, और रख कर के अपने घर से वो कुदाल लेकर के गया। कुदाल यानी कि खोदने की जो चीज़ होती है वो ले जा करके वो जो मालदार आदमी था, दौलतमंद आदमी था, उसके घर का जो खूबसूरत बड़ा ही शान और शौकत वाला बड़ा ही महंगा दरवाज़ा था, उस दरवाज़े की उसने खुदाई करनी शुरू कर दी। मालदार आदमी परेशान हो गया कि दरवाजे पर खोदने की क्या आवाज़ है, ये दरवाजे पर इसके खुरचने की आवाज़ क्या है। और जैसे दरवाज़ा खोलकर देखा तो वही गरीब इंसान था जो कुदाल लेकर के, फोड़ा लेकर के वो दरवाजे को खोदना शुरू कर रहा था। उसने मालदार ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया। वो गरीब कहने लगा, जब तुम इतने मालदार हो, तुम मालदार होकर के तुम इतना दिया करो कि जिससे तो लोगों को ख्वाहिश एक पूरी हो जाए, लोगों की उम्मीद पूरी हो। तुम्हारा दरवाज़ा इतना ऊंचा है, तुम्हारा घर बड़े मालदारों की तरह है, लेकिन तुम ऐसे दे रहे हो जैसे कि कोई मामूली आदमी देता है। यानी हर आदमी अपनी अपनी हैसियत से दे। एक मालदार आदमी अपने मालदारी के लिहाज से दे, एक मामूली किस्म का आदमी अपने हिसाब से दे। जो मजदूरी करने वाले हैं, खुली मजदूरी करने वाले हैं, वो अपने हैसियत से दे। बहरहाल रमज़ान में हर आदमी सदका देना चाहिए, हर एक को कुछ ना कुछ खैरात करना चाहिए। हर एक को बिलखुसूस अल्लाह ने जिन पर ज़कात फ़र्ज़ की है उन्हें ज़कात अदा करना चाहिए। आजकल ज़कात कितने पर फ़र्ज़ है? ज़कात 612 ग्राम चांदी जिनके पास हो, वो अगर बेचने के लिए जाए तो उसकी क्या कीमत होगी? उसकी कीमत होगी आजकल के लिहाज से, अगर आप बेचने जाएंगे, आप बड़े बड़े शहरों में है तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन दूसरे शहरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 23,000, 24-25,000 मिलेंगे 612 ग्राम चांदी बेचने पर। गोया कि आज के लिहाज से जिस इंसान के पास 24-25 हज़ार रुपये होंगे उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और रमज़ान में ज़कात निकालें, सदक़ा भी दें, खैरात भी दें। अल्लाह ताला ज़कात देने वालों की मदद फरमाए। अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनके रोज़ी रोटी में, उनके घरों में खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। आप हज़रात से गुजारिश है ऐसी आप हज़रात दीन इस्लाम को जानने के लिए हमारे चैनल 95 इस्लाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।